इसी बीच दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। संदिग्धों की सीडीआर जांच तेज कर दी गई है। नूह और फिरोजपुर जनता क्षेत्र में जांच बढ़ा दी गई है। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं 4 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। छोड़े गए लोगों में 3 डॉक्टर्स हैं। सभी के फोन जांच एजेंसी के पास मौजूद है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की भूमिका काफी अहम हो जाती है इस जांच में और फिलहाल इसी को लेकर ये तफ्तीश आगे बढ़ रही है। तो देखिए, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं किस तरीके से कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स काफी अहम हो जाते हैं। नूह में एक्शन हुआ है। क्या एक्शन हुआ है? अब तक 7 लोगों को हिरासत में लिया गया था। 4 लोगों से पूछताछ करके उन्हें छोड़ दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि उमर का कमरा इस दौरान सील किया गया है। हिदायत कॉलोनी की घेराबंदी कर दी गई है। ये अभी तक की जांच किस तरीके से नूह में चल रही है। नूह जहां पर किराए के मकान में डॉक्टर उमर रह रहा था, वहां उसके कमरे को सील किया गया है और हिदायत कॉलोनी की घेराबंदी भी कर दी गई है। साथ ही रास्ते में बैरिकेडिंग की गई है और इसके अलावा 24 घंटे इस इलाके में पुलिस की तैनाती भी देखी जा रही है, क्योंकि यहीं से इस पूरे हमले की साजिश रची जा रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी खालिद जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। खालिद, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, अगर हम बात करें इस दिल्ली ब्लास्ट की, तो कश्मीर से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, हर जगह पर जो है सुरक्षा एजेंसियां और साथ साथ जो खुफिया एजेंसियां वो एक्टिव हो गई है इस ब्लास्ट के बाद। क्योंकि जिस तरह का ये वाइट कॉलर मॉड्यूल सामने आया है, ये देश में पहली बार है कि टेररिस्ट ने इस तरह का जो है मॉड्यूल सामने लाया है, जिसमें पहले कोई शक नहीं था कि जो व्यक्ति इसमें शामिल है वो किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में है। तो अब तक अगर हम कश्मीर की बात करें, जहाँ से ये मॉड्यूल बस्ट हुआ, यहाँ करीबन इस ब्लास्ट से लेकर इस मॉड्यूल के आउट होने से पहले से लेकर अब तक करीबन 2600 जगहों पर छापामारी हुई और आज भी ये छापामारी जारी है, जिसमें जेल है, हॉस्पिटल है, इंडिविजुअल के घर है, जमात इस्लामी से जुड़े लोग हैं, OGWs है, या फिर वो लोग हैं जिनके जो 90 के दशक में पाकिस्तान चले गए थे आतंकी बनने और वहीं रह गए और वहाँ से टेरर को कमांड करते हैं, उनके घरों पे, उनके परिजनों पे। खालिद, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इन सब के बीच नूह कैसे आतंकी उमर का ठिकाना बना था, इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं आपको। हरियाणा के नूह से जुड़े दिल्ली धमाके के तहत फिदायीन हमले के लिए नूह में तैयार हुई I-20 का ब्लास्ट से पहले नूह में 10 दिन उमर ने क्या किया? दिल्ली में फिदायीन हमला करने वाले आतंकी उमर का नया टेरर सेंटर डिकोड हो गया। आतंकी उमर का यह ठिकाना हरियाणा का नूह था। दिल्ली ब्लास्ट से पहले उमर ने नूह के इसी हिदायत कॉलोनी में किराए पर घर लिया था, जहां पर वो 10 दिन तक ठहरा था। आतंकी उमर ने दिल्ली हमले से पहले नूह में उन 10 दिनों के अंदर क्या किया, वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि नूह में उमर का ठिकाना बनाने में उसकी मदद किसने की। सूत्रों के मुताबिक उमर ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में तैनात इलेक्ट्रीशियन शोएब की मदद से ये कमरा किराए पर लिया था। ये मकान शोएब की साली का था। वहीं शोएब को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली ब्लास्ट के तार नूह से जुड़े तो NIA की टीम हिदायत कॉलोनी पहुंची, लेकिन जिस घर में आतंकी उमर रहता था उस मकान पर ताला लटका मिला और मकान मालकिन फरार थी। इस बीच NIA के साथ हरियाणा STF ने भी नूह में डेरा डाला हुआ है। दिल्ली धमाके से पहले उमर इसी किराए के मकान में रहता था। इन 10 दिनों के अंदर उसने प्लान को आखिरी अंजाम तक पहुंचाया। सूत्रों के मुताबिक फिदायीन हमले के लिए कार भी यहीं तैयार की गई और 10 नवंबर को हमले से पहले यहीं से कार लेकर वो दिल्ली रवाना हुआ। जांच एजेंसियों ने नूह से अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें 2 डॉक्टर और एक MBBS छात्र शामिल है। तीनों संदिग्धों का सीधा कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकला है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों से जहां नूह में सन्नाटा पसरा है, वहीं इलाके के लोगों ने उमर के बारे में बातचीत करने से इनकार कर दिया है। इस बीच आतंकी उमर का एक नया CCTV वीडियो सामने आ रहा है, जो हरियाणा के फिरोजपुर झिरका का बताया जा रहा है। आतंकी उमर वीडियो में ATM के अंदर जाता दिखाई दे रहा है। कार से उतरने के बाद आतंकी उमर ने अपना चेहरा मास्क से ढका,
इसके बाद वो एटीएम में कैश निकालने के लिए गया। ये वीडियो करीब 4 मिनट का है और 4 मिनट तक आतंकी उमर एटीएम के अंदर ही रहता है और पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एटीएम मशीन में पैसे नहीं होने की वजह से वो वहां पर मौजूद गार्ड से बात करने लगता है। फिलहाल जांच एजेंसियों ने नूह में डेरा डाला हुआ है। एक सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, जिसके जरिए आतंकी साजिश में शामिल लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। नूह से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।